नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा में आज बात करेंगे मई 1969 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म की जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जो पहली बार हो रहा था। एक नामी बंगाली फिल्मकार अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहा था। महान अभिनेता उत्पल दत्त की ये पहली हिंदी फिल्म थी। पहली बार उन विजया मुले की बेटी सुहासिनी मुले किसी फिल्म में दिखाई दी जिन्हें आप एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाली एनिमेशन फिल्म के लिए भी जानते हैं। फिल्म में टिकट कलेक्टर बने साधु मेहर की भी ये पहली फिल्म थी। पहली बार सिनेमेटोग्राफर के महाजन ने कोई फिक्शन शूट किया। संगीतकार विजय राघव राव भी पहली बार किसी हिंदी फिल्म में संगीत दे रहे थे। और तो और इसी फिल्म से शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर। बंगाल, सोनार बंगाल, इसी बंगाल के हैं भुवन सोम। 16 आने खरे। बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। भुवन सोम एक विशुद्ध बंगाली। भुवन सोम को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में ये मुनादी कर दी कि भारत में हिंदी के पैरेलल सिनेमा ने अपना पहला कदम रख दिया है। फिल्म के निर्देशक मृणाल सेन के पुत्र कुणाल सेन उस दौर को इस तरह याद करते हैं। We had never seen a film which is not a pure narrative. All the faces were mostly unknown to people. This music was recorded, I think, for the first time in Indian cinema on a regular small quarter-inch tape. And many of them told me that this is such a joyous film. It's full of such energy. And I think that still works today. फिल्म की ड्यूरेशन थी 92 मिनट और ये बनफूल यानी बालाई चंद मुखोपाध्याय की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म NFDC के सहयोग से बनी थी, जिसे तब FFC यानी फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन के नाम से जाना जाता था। FFC द्वारा फंडेड ये बिल्कुल शुरुआती फिल्मों में थी, जिसे तब लगभग 2 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था। कम बजट में काम करने की उन मजबूरियों को फिल्म के सिनेमेटोग्राफर के महाजन बड़े ही स्पोर्टिंग अंदाज में याद करते हैं, जिनसे मृणाल सेन ने 1966 में हुई पहली मुलाकात में ही कहा था, तुम्हारे साथ काम करना है। खुद के महाजन के शब्दों में, The budget of the film was very low. Like I was not even provided any light boys or things like that. But still, we enjoyed working, and we used to do things in whatever manner we could manage. Like even direction boys or production boys helping in holding the reflectors and things like that. मैं पुराने ढंग का आदमी हूँ। ड्यूटी फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, यही मेरा मोटो है। अच्छी तरह ड्यूटी कीजिए, मैं खुश रहूंगा। फिल्म को 1969 के 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, यानी इसे उस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उत्पल दत्त को दिया गया और बेस्ट डायरेक्शन के लिए मृणाल सेन को सम्मानित किया गया। अभिनेत्री सुहासिनी मुले भुवन सोम को कुछ इस तरह याद करती हैं। And Mrinalda was looking for a young, innocent girl who could play a village belle. They knew my mother, and therefore she'd seen me, and that's how I got the pair so bad in the first place. And so she showed the various photographs that they had taken of mine, and a few photographs of mine without makeup. And they also shot a film, an ad film. And Mrinalda saw that, and apparently thought he was interested. Now I learned of all this much later. रंग जो हो भाभी जी तारा लहरियो तो लहर का सभी तोर रे जो आपो मने लहरियो तो आप दिल मारो रे। भूलना नहीं चाहिए कि हम जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल 2 रास्ते, एक फूल 2 माली, आया सावन झूम के और जीने की राह जैसी फिल्में दर्शकों को सिनेमा घरों तक घेर घेर कर ला रही थीं और राजेश खन्ना, मुमताज, संजय खान, साधना, धर्मेंद्र, आशा पारिक, जितेंद्र और तनुजा जैसे सितारे
फिल्मी आकाश में चमक रहे थे। इस फिल्म के बारे में जो एक चीज और पसंद की गई वो था इसका नेचुरल और स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। ये वो दौर था जब महमूद, केशव मुखर्जी और राजेंद्र नाथ जैसे कॉमेडियंस जानबूझकर फिल्मों में हंसाने के लिए रखे जाते थे, लेकिन ये फिल्म नेचुरल सिचुएशनल ह्यूमर के साथ हंसने हंसाने का काम करती है। जैसे उस सीन में जब गौरी भुवन बाबू को पगड़ी बांधना सिखाती है। आप जरा खड़े होइए। नहीं, बहुत लंबा है, बैठ जाइए। क्यों, क्या करना होगा? पगड़ी नहीं पहनी? पगड़ी? नहीं, ऐसी थी। गीत, संगीत और लोकप्रिय फिल्मों के सारे लटके झटकों के बीच भुवन सोम सच्चाई, सादगी और सौंदर्य का एक बिल्कुल नया मुहावरा लेकर आई, जिसमें न तो 3 एक्ट ड्रामा था, न नाच गाने और न ही स्टार्स। फिल्म को स्टूडियो से बाहर सच की दुनिया में बनाया गया और इस तरह मृणाल सेन ने हिंदी फिल्म दर्शकों को एक रियलिस्टिक सिनेमा का आस्वाद ऑफर किया, जिसकी प्रेरणा उन्हें फ्रेंच न्यू वेव और उसमें भी त्रूफो की 400 ब्लोज और जूल्स एंड जिम से मिली थी। वो क्या था जो उनके यूरोपियन दोस्तों को भी सबसे अच्छा लगा? खुद मृणाल सेन के शब्दों में सुनिए। This kind of very intricate relationship between a young girl, a very little girl, and this man almost in his 60s, this relationship impressed me very much. And some of my European friends told me, they said they found this film to be the most amorous of all my films. फिल्म की कहानी बताकर हम आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते, लेकिन बस इतना जरूर बताएंगे कि ये एक बड़े ही सख्त रेलवे ऑफिसर की कहानी है जो रूटीन लाइफ से बोर होकर कुछ दिनों के लिए चिड़ियों के शिकार को निकलता है। अपनी इस यात्रा में वो एक रिमोट विलेज पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक भोली भाली लड़की गौरी से हो जाती है। सौराष्ट्र के रेतीले मैदानों और वहां की प्राकृतिक सुंदरता और संगीत की शांतिपूर्ण यात्रा में हम असली भारत के एक असली गांव और उसके चरित्रों के भीतर की असली उठापटक, विश्वासों और सपनों को सिनेमाई कला के जरिए अपने अनुभव का हिस्सा बना पाते हैं। पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा के लेखक ओपी श्रीवास्तव। मेकिंग अ फिल्म बेस्ड ऑन अ सिंपल स्टोरी विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, एंड इन भुवन सोम it speaks volume about the skills of storytelling of the director as well as the cinematographer. Each scene in the film is a visual graph with its ups and downs, like the undulating deserts of the location where the film was shot. The entire film has a subtle underlay of humor which helps in making the film enjoyable and riveting. पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा पॉडकास्ट की यह सीरीज बेस्ड है ओपी श्रीवास्तव की लिखी इसी नाम की किताब पर, जिसे आप खरीद सकते हैं Amazon पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म भुवन सोम में आपको क्या खास लगता है हमें बताइए यहाँ कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इरफान आपसे यही इजाजत चाहता है। जल्दी मिलते हैं पैरेलल सिनेमा के एक और पिलर के साथ।